अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ है या आपको डर है कि इस बार भी मुश्किल हो सकती है, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वो मेडिसिन के कोर्सेज बताने वाली हूँ जो एमबीबीएस से कम नहीं और कई जगह उससे भी ज्यादा स्टेबल करियर दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनमें से ज्यादा कोर्सेज के लिए अलग से पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती। हर साल लाखों बच्चे नीट देते हैं, कुछ पास होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा समझ लेते हैं कि नीट ना निकला तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सच ये है कि नीट में फेल होना करियर का अंत नहीं, बल्कि मेडिकल फील्ड भी नए रास्तों की शुरुआत है। यही वजह है कि ये वीडियो हर उस स्टूडेंट को देखनी चाहिए जो डॉक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन नीट की वजह से फंसे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। आज CGNN में बात उन रास्तों और विकल्पों की करेंगे और इस पूरे फील्ड को खंगालने की कोशिश करेंगे जो लोगों को नीट के अलावा दूसरी राह दिखा सकता है। पिछले साल नीट में लगभग 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने एग्जाम दिया, लेकिन सीट मिली सिर्फ 1 लाख को। अब सोचिए कि बाकी के जो 19 लाख स्टूडेंट्स हैं, क्या वो अपना करियर छोड़ दें, क्या वो हार मान जाए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमबीबीएस के अलावा मेडिकल के कुछ वो कोर्सेज जो आपके करियर का एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं। भारत में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेने के लिए जो परीक्षा पास करनी होती है वो नीट कहलाती है। नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक भारत में 13,86,190 एलोपैथिक डॉक्टर है और आयुष मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में 7.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं। जब हम बात मेडिकल फील्ड की करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में डॉक्टर बनने का ख्याल आता है, लेकिन एमबीबीएस के अलावा भी कई ऐसे कोर्सेज हैं जो मेडिकल फील्ड में अच्छा करियर देते हैं। भारत में लोगों को गलतफहमी है कि मेडिकल क्षेत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना है। यदि स्वास्थ्य सेवा की अगर बात करें तो केवल 15 से 20% जो लोग हैं वो डॉक्टर होते हैं, जबकि 80 to 85% लोग हेल्थ केयर वर्कफोर्स एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का है। इसमें नर्सिंग, रेडियोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जैसे पेशे शामिल हैं। और उभरते हुए क्षेत्रों में चिरोप्रैक्टिक और कॉस्मेटिक मेडिसिन भी है। यही आंकड़ा बताता है कि नीट में असफलता का मतलब करियर का अंत नहीं है। यदि किसी की नीट नहीं निकल पा रही हो, उनके पास कई पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। आपको बता दें कि हर साल जनवरी-फरवरी के बीच नीट का फॉर्म निकलता है और परीक्षा मई में होती है। परीक्षा की तारीख की घोषणा दिसंबर या जनवरी तक हो जाती है, मगर आमतौर पर इसकी जो नतीजे हैं तब आते हैं जब आधा जून बीत चुका होता है। सिर्फ नीट के सहारे रहने के बजाय स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे अपना प्लान बी भी तैयार करें और नीट की तैयारी के अलावा इन पैरामेडिकल कोर्सेज पर भी नजर दौड़ाएं। प्लान जो बी है उसकी तैयारी करने का सही समय यही है, क्योंकि इस समय स्टूडेंट के हाथ में परीक्षा के लिए 6 महीने का वक्त रहता है। स्टूडेंट के हक में सबसे बड़ी बात यही है कि उन्हें अधिकांश कोर्सेज के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है। बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, अलाइड हेल्थ केयर की बुनियाद 11वीं और 12वीं की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसी पर आधारित होती है, जो आप नीट के लिए भी पढ़ते हैं। आमतौर पर इन सभी कोर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो मार्च से अगस्त के बीच में आते हैं, बल्कि इन स्टूडेंट्स को नीट के रिजल्ट का इंतजार करते रहने के बजाय पहले से ही इन कोर्स में भी अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि उन्हें सीट न मिलने का खतरा ना रहे। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला बीएससी नर्सिंग। ये दुनिया का सबसे स्टेबल हेल्थ केयर करियर माना जा सकता है। आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी हालत में इनकी जो मांग है वो सबसे ज्यादा होती है। साथ ही विदेश में नौकरी का भी ये बड़ा मौका देता है। इसमें दाखिले के लिए स्टेट कॉलेज लेवल की परीक्षाएं देनी पड़ती है। कुछ मामलों में मेरिट के आधार पर दाखिले होते हैं। शुरुआती सैलरी 25,000 से लेकर 40,000 के बीच हो सकती है। अनुभव के साथ ये 1 लाख रुपए तक भी जा सकती है। बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी।
खेल, न्यूरो, ऑर्थो के क्षेत्र में फिजियोथेरेपिस्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसमें दाखिले के लिए राज्य स्तर पर अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। कहीं कहीं CUET या फिर नीट के स्कोर भी जरूरी होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग अस्पतालों या फिर क्लिनिक्स में जॉब कर सकते हैं या अपनी अलग प्रैक्टिस का रास्ता भी चुन सकते हैं। BMLLT यानी बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। पैथोलॉजी, IVF अस्पतालों में इनकी भारी मांग होती है। खासकर कोरोना के बाद से इनकी डिमांड में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। इस कोर्स में दाखिला मेरिट के आधार पर होता है या फिर संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना होता है। BSc इन रेडियोलॉजी और इमेजिंग। सिटी स्कैन, MRI, एक्सरे के लिए जिन टेक्नीशियन की जरूरत होती है ये वही हैं। इनकी सैलरी भी 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच हो सकती है। निर्भर करता है कि अनुभव कितना है। दाखिला मेरिट या फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है। बैचलर्स इन फार्मेसी। दवा उद्योग को भारत का तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर बताते हुए अमित त्रिपाठी ये कहते हैं कि ये 4 साल का कोर्स दवाओं की दुनिया में ले जाता है। मसलन वे कैसी बनाई जाती हैं और वे किन लोगों की कैसी मदद करती है। शुरुआती सैलरी 20 से 35,000 के बीच हो सकती है, जो अनुभव बढ़ने के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती है। इसके लिए राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षा देनी होती है या फिर मेरिट के आधार पर इसका दाखिला होता है। बैचलर ऑफ वोकेशन, ये कम फीस देकर जल्दी नौकरी पाने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस, इमरजेंसी केयर में इन प्रोफेशंस की जरूरत होती है। हालांकि इसकी स्वीकार्यता नर्सिंग या फिर फिजियोथेरेपी जितनी नहीं है। इसमें सीधा मेरिट से ही दाखिला मिल सकता है। कॉस्मेटोलॉजी, एस्थेटिक मेडिसिन, ये आज का तेजी से बढ़ता क्षेत्र है। त्वचा, बाल, एंटी एजिंग, लेजर ट्रीटमेंट्स, बोटॉक्स, फिलर्स जैसे उपचारों की मांग भारत में लगातार बढ़ती ही जा रही है। शहर शहर इसके क्लिनिक खुल रहे हैं। हालांकि इसमें MBBS करने वालों की तरजीह होती है, लेकिन बिना MBBS किए भी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किए जा सकते हैं। इनके अलावा BAMS आयुर्वेद, BHMS होम्योपैथी, BNYS न्यूरोपैथी और योग साइंस, BUMS यूनानी भी आपके अच्छे विकल्प हो सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में 20 लाख में से सिर्फ 1 लाख बच्चे ही MBBS करते हैं, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर 85% तक एलाइड हेल्थ प्रोफेशन पर चलता है। मतलब डॉक्टर बनना ही मेडिकल फील्ड में जाने का इकलौता रास्ता नहीं है। अगर नीट नहीं भी निकला तो टेंशन मत लीजिए, रास्ते बहुत है और मौके उससे भी ज्यादा। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे हम आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दें तो कमेंट बॉक्स के ऊपर जरूर कमेंट करके हमें बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।